नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं यूआईपी न्यूज़। इस समय मैं जहाँ खड़ा हूँ, वहाँ कभी यमुना का जो जल स्तर है, यहाँ तक आता था। यानी पूरी तरीके से जो आप पानी देख रहे हैं, जो सूख चुका है, पूरा जल इस तरीके से सूखा हुआ है। वहाँ आप देखेंगे उस छोर पे भी, वहाँ तक जो छोर के दूर-दूर देखेंगे तो आप वहाँ पर पानी आता था। लेकिन अब ये पूरी तरीके से सूख चुका है। यहाँ पर डस्टबिन लगा दिए गए हैं, लगातार चीज़ें हो रही हैं, काम हो रहे हैं। लेकिन वो काम कितना सक्सेसफुल है, कितना लोगों को पसंद आ रहा है, जो बजट पास किया था उसके ऊपर भी हमने आपसे बातचीत की थी, आपको एक बातचीत दिखाई थी कि बजट के ऊपर लोग क्या कह रहे हैं। लेकिन इतना सब करने के बाद भी क्या जो लोग यमुना घाट पर आते हैं, क्या वो जागरूक हैं? अब जो है छठ भी मनाई जाएगी कल यहाँ पर। क्या जो लोग छठ मनाने आएंगे, क्या वो जागरूक होंगे कि यमुना जी उनके लिए कितनी साफ है, कितनी शुद्ध है, किस तरीके से उनके लिए इंतजामात हैं? उन्हीं को जानने के लिए आज हम फिर दोबारा आईटीओ छठ घाट आ चुके हैं। यमुना जी के किनारे हम खड़े हैं। हालांकि पहले यहाँ हम नहीं खड़े हो पाते थे, क्योंकि यहाँ तक जो है पूरा जलस्तर होता था। लेकिन अब यहाँ पे जो आते हैं लोग, उनसे यहाँ पर जानकारी जुटाएंगे, उनकी बातें आपको बताएंगे कि क्या इंतजामात हैं जब छठ यहाँ पर कल मनाई जाएगी, और ये जलस्तर लगातार क्यों सिकुड़ता जा रहा है, क्यों यमुना जी जो है इस घाट पर सिकुड़ती जा रही हैं, जानते हैं। सर, आपका सबसे पहले नाम बताइए, और जल लगातार ये जब सिकुड़ता जा रहा है, अभी छठ मननी है, यहाँ यही घाट रहेगा कि कुछ और व्यवस्था की गई है उनके लिए? नहीं, उनके लिए हमने अंदर भी व्यवस्था कर रखी, क्योंकि जब छठ होती है तो यहाँ पे पूरा पूर्वी दिल्ली के जो लोग हैं वो सब आ जाते हैं। तो जो पानी का इस घाट पे संख्या बल होती ज़्यादा हो जाती है, तो हमने दो मापदंडों में किया हुआ, एक अंदर है और एक यमुना के इधर भी है। तो वहाँ देने के बाद में यहाँ पे आ जाते हैं कुछ लोग, यहाँ से वहाँ चले जाते हैं, जिससे कि भीड़ को हम डिवाइड कर सकें, लोगों को विभाजित कर सकें, इस तरह की प्रक्रिया की जाती है। तो वहाँ जो प्रावधान हमने किया, वहाँ पे हमने मोटर के थ्रू पानी को भरा हुआ है। वहाँ सफ़ेदी कर दी गई है चारों तरफ से। साफ सफाई फ्रेंड्स ऑफ यमुना फाउंडेशन ने यहाँ पे कर दी है, और हमें पता लग रहा है कि हो सकता है कि कल यहाँ की जो सीएम है वो भी आए, और उनके साथ कुछ पूर्वांचल के जो सांसद हैं वो भी यहाँ पे आए। तो छठ को एक अच्छे तरीके से मनाने की योजना है, और इसके माध्यम से लोगों को एक संदेश देने की भी कोशिश की जा रही है कि हमें अपनी माँ को निर्मल स्वच्छ रखना है, जो कि आने वाली जो हमारी दिवाली के बाद जो हमारी बड़ी छठ होती है, उसमें लोगों को यहीं पे ही स्नान का प्रोसीजर किया जाए। तो ये अभी सीएम आएंगे और भी नेता आएंगे, तो क्या वो इन हालातों से जागरूक हैं? हम देख रहे हैं कितनी मिट्टी है यहाँ पर, कचरा भी कितना है। वो इन हालातों से जागरूक हैं कि या फिर आने के बाद उनको दिखाया जाएगा? नहीं, उन्हें पहले से पता हुआ, क्योंकि अभी जो सरकार बनी है और पहले चरण में जो कार्य कर रही है, तो उसे पता है कि यमुना के घाट के जो भी घाट हैं वहाँ पे गाद को निकाला जा रहा है, पन्नियों को निकाला जा रहा है, जलकुंभी को निकाला जा रहा है। तो ये प्रक्रिया चल रही, तो उन्हें इस बात को पहले से ही जानकारी है कि तटों पे इस तरह की व्यवस्था भी होगी जहाँ तक है। तो जो सरकार है वो भी, और प्रशासनिक उसका नाम जो यहाँ के फ्रेंड्स ऑफ यमुना फाउंडेशन है, वो यहाँ पे स्वच्छता कार्यक्रम को चला चुके हैं। अभी 3 तारीख को नमामि गंगे का भी कार्यक्रम था, उसमें भी यहाँ पे आए, तो बच्चों ने भी अपना योगदान दिया, और उसके माध्यम से एक मैसेज दिया लोगों को कि हमें अपनी माता को स्वच्छ निर्मल रखना है। तो लोग कैसे जागरूक हो रहे हैं? डस्टबिन लगाए, इनका इस्तेमाल लोग कर रहे हैं कि वापस वही जो चल रहा है कि आए और फेंक गए? देखिए, क्या होता है, जब भी आप कोई सुविधा देते हैं तो उसमें हो सकता है 100 लोग में से 50 लोग करें, 40 करें, ऐसा परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है कि अब लोग आते हैं तो वहाँ सिंचाई विभाग ने डस्टबिन भी यहाँ पे लगा दिया है, यहाँ पर भी लगा दिया, ऊपर भी लगा दिया है। तो अब लोगों को जब उनके वहीं घाट के पास में जहाँ पे पूजा कर रहे होते हैं, वहीं पर उन्हें सुविधा मिल जाती है, तो वहाँ पे वो डाल रहे हैं, तो उनके व्यवहार में भी परिवर्तन आ रहा है। और अभी ऊपर जो जाली थी यमुना पे टूटी हुई थी, उसे भी सरकार ने वहाँ पे बंद किया है उस जाली को, जिससे कि वहाँ से लोग ना डाल सके। तो सरकार और लोग दोनों ही मिलके काम कर रहे हैं इस समय। और बजट के ऊपर तो हमने पहले भी चर्चा की, बजट आ गया, इतना करोड़ों का बजट आ गया। कई सरकारों ने पहले कई बजटों की घोषणा करी, वादे कर दिए कि खुद आगे डुबकी लगा देंगे। वैसा हाल तो नहीं होने वाला? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये सरकार जो है कहीं ना कहीं मान के चलती है कि हम राम राज्य लाए हैं, और राम राज्य में ये होता था कि जो आपने वचन दिया उस वचन को निभाना पड़ेगा। तो सरकार भी इस बात को अच्छी तरीके से समझती है कि अगर हमने इस पे छलावा किया तो आगामी और भी बहुत से चुनाव हैं, और राज्यों में भी चुनाव है, उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ सकता है। तो इसलिए सरकार जो है जब से बनी है या नहीं बनी
थी, तब भी इसने प्रक्रिया शुरू कर दी थी अपनी कि पहले चरण की कार्य जो है वो इसने शुरू कर दिया था अपना, गाद निकालना, मिट्टी इसमें से पन्नी को निकालना। और अभी आपने देखा होगा न्यूज़ में आया कि इन्होंने 40 इस एसटीपी प्लांट को भी चिन्हित कर लिया, जिसमें 38 के लिए इन्होंने जगह भी जो है डिसाइड कर लिया, उसके लिए बजट भी इन्होंने अनाउंस कर दिया है कितना बजट आ गया। और निरंतर प्रशासनिक डिपार्टमेंट, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, तीनों जो है कहीं ना कहीं लगातार मीटिंगें कर रही हैं और उन योजनाओं को धरातल पे लागू कर रहे हैं अपने सहयोगियों के साथ में। तो है इस बार जो यमुना घाट पे छठ जो होगी जी, वो स्वच्छ जल में होगी या फिर अभी और इंतजार करना पड़ेगा? हालांकि हम देख रहे हैं स्थिति है लेकिन उतनी काबू में नहीं है, उस तरफ इंतजामात हैं, तो हो जाएगी श्योरिटी अगली बार से या फिर उसके अगली बार से कि साफ जल मिलेगा? देखिए अभी जो मुझे लग रहा है, अभी क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं है और इतने बड़े पैमाने पे करना, लेकिन सरकार करेगी इस तरह की व्यवस्था कि अभी जब गंदगी निकाल लेगी और उसके बाद हथनी कुंड से जब स्वच्छ जल छोड़ा जाएगा तो, और ये उस टाइम जो एसटीपी प्लांट है, इसीलिए एसटीपी प्लांट पे गवर्नमेंट ने जल्दी काम किया हुआ कि जो गंदे नालों का इसमें आता है, जिसकी वजह से हमारी इसमें झाग बनता है, केमिकल आ जाता है, तो उसे रोका जा सके। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि आगामी जो छठ होगी वो लोग इसी के अंदर जाके अपनी छठ को मनाएंगे। मतलब जो सपना दिल्ली वाले देखते थे, जो बाकी लोग दिखाते थे साफ यमुना का, वो दिखा पाए, बस सपना पूरा तो नहीं कर पाए, लेकिन अब लग रहा है दिल्ली वालों का सपना पूरा होगा। हाँ जी, पूर्व की जो सरकार रही उन्होंने अपनी योजनाओं को केवल कार्यों पर ही लागू किया, कागजों पर ही लागू किया और उन्होंने धरातल पे लागू नहीं किया। लेकिन अब जो सरकार है इस टाइम वो दिखा भी रही है कि हमने कागजों के साथ साथ उसे धरातल पे भी लागू कर दिया है और कार्यों में गति भी आ रही है। लोगों को भी विश्वास है, आश्वस्त है कि आने वाले समय में जो यमुना माँ है वो स्वच्छ निर्मल हो जाएंगी, छठ से पहले ही हो जाएंगी। यानी कहा जाए सरकार तो लगातार जागरूक हो रही है, लेकिन अब जनता के जागरूक होने की बारी है। जनता के लिए आपके मैसेज देंगे कि जनता किस तरीके से करे? यहाँ पे हम देख रहे हैं अभी भी गंदगी है, लोग अभी भी ऐसे ही आ रहे हैं, आते हैं और फेंक जाते हैं। जो ये कूड़ेदान लगाए ये भी ओवरफ्लो हो चुके हैं जो हम देख रहे हैं, लेकिन जनता को कैसे सिखाया जाए? सरकार तो प्रयास पूरा कर रही है, मशीनें लग गई, उधर मशीन लगी हुई है, इधर काम चल रहा है, फ्लो कम कर रहे हैं, गाद निकाल रहे हैं। ये जो जनता आती है उसको कैसे समझाया जाए? देखो कहीं ना कहीं जनता को तो बदलना ही पड़ेगा, बिना जनता के परिवर्तन के कभी संभव नहीं है कि समाज में परिवर्तन आ सके। तो लोगों को अपनी मनोदशा में परिवर्तन करना पड़ेगा कि हम माँ के पास जब आते हैं, उनकी पूजा याचना करते हैं तो उनसे हम आशीर्वाद के रूप में कुछ पाना चाहते हैं, तो हम माँ को गंदगी दे के ना जाएं। तो लोगों के व्यवहार में परिवर्तन आना बहुत ज़रूरी है। सरकार को भी कुछ ऐसा करना चाहिए, जैसे यहाँ पे डस्टबिन लगा दिए गए लेकिन उसे खाली करने की कोई योजना नहीं बनाई, उसके लिए कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया। इसे फ्रेंड्स ऑफ यमुना फाउंडेशन के जो लोग होते हैं वही आके साफ कर देते हैं। तो सरकार को भी थोड़ा सा संवेदनशील होने की ज़रूरत है। इस सिंचाई विभाग के जो यहाँ पे डस्टबिन लगाए उसे साफ करने के लिए किसी व्यक्ति की जवाबदेही तय करनी चाहिए। देखिए धन्यवाद। देखिए उस तरफ तो काम लगातार चल ही रहा है, लेकिन इस तरफ भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि घाट बनाने की तैयारी जो है यहाँ पर जोरों शोरों से चल रही है। वहाँ स्वच्छ जल है, हालांकि यहाँ की बात जो है, लेकिन आप देखेंगे लगातार आप यहाँ लगे हो, अभी आपने ये तैयार किया है सीढ़ियाँ, क्या आगे भी घाट तैयार करोगे या फिर वो वाला ही घाट रहेगा? जी, थोड़ा यहाँ भी साफ सफाई करेंगे। मान के चलिए हमारी माताएं बहनें कल आएंगी या रख देने यहाँ, तो कहीं अधिक हो जाए, यहाँ जगह वहाँ कम पड़े तो यहाँ आकर के रख दे देंगी। इसके लिए इधर भी थोड़ा लगा हूँ कि साफ सफाई हो जाए। देखिए अभी का छठ तो हो रहा है, लेकिन उम्मीद है जो आगे आने वाले छठ होंगे वो स्वच्छ जल में, इसी घाट पर होंगे और स्वच्छ जल में होंगे। जी, मैं पूरी आश्वस्त के साथ कहता हूँ कि अगले साल ये सामने जो कार्तिक छठ है इसमें ये घाट भी बन करके तैयार लोगों को मिलेगा, हम छठ व्रतियों के लिए तैयार हो जाएगा और हम सब स्वच्छ जल, निर्मल जल में स्नान भी करेंगे, डुबकी लगा के फिर अर्घ देंगे। इतना हमको पूरा विश्वास है। इस बार की क्या तैयारी हो रही है? तो इस बार के लिए फिलहाल एक उधर घाट है और यहाँ साफ सफाई कर देंगे भाई, ये आकर के इस छठ में लोग अपना अर्घ जो भी होगा देंगे लोग। चलिए लगातार साफ सफाई का काम यहाँ पर हो रहा है। डस्टबिन हमने बताया कि डस्टबिन यहाँ पर लगाए गए हैं, जो है ये सिंचाई बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा लगाए गए हैं। इस पर लिखा गया है विनम्र प्रार्थना लोगों से करी जा रही है, कृपया इसे विसर्जन पात्र में डालें। यानी ये डब्बा बनाया गया, लेकिन फिर भी हम आपको दिखा रहे हैं डब्बा लगातार ओवरफ्लो हो रहा है, लेकिन उस ओवरफ्लो डब्बे को भी लगातार यहाँ पर जो लोग हैं वो साफ करते हैं, खाली करते रहते हैं ताकि यमुना जी में गंदगी ना हो। तो सरकार लगातार जिम्मेदारियां निभा रही है, सरकार को पता है कि कैसे यहाँ साफ सफाई करनी है, क्या यहाँ पे करना है, लेकिन जनता का भी कहीं ना कहीं यहाँ पर जागरूक होना बड़ी बात बन जाता है। जनता भी जागरूक हो और ऐसी गलतियों से बचे जो उनकी नदियों को प्रदूषित कर रहा है। हाँ जी, मैं तो हाथ जोड़ के कहता हूँ, कई बार कहा भी हूँ कि यमुना मैया सूर्य की पुत्री हैं
ये जग को पवित्र, पृथ्वी को पवित्र करने आई है। ये शनिदेव और जमराज की बहन है, दोनों अश्विनी कुमार की बहन है। तो इनसे भैया जो कूड़ा कचरा इसमें मत डालिए, नहीं तो शनिदेव कुपित हो जाएंगे, जमराज कुपित होंगे, क्रोधित हो जाएंगे, तो आपका किया हुआ जो भी पूजा पाठ है वो उसका परिणाम नहीं मिलेगा। इसलिए दूषित मत करिए, पूजा पाठ सामग्री इसमें विसर्जित कीजिए और ऐसे जगह पर कीजिए जहाँ से वो बहाव में बह जाए, ताकि दूषित ना हो जमुना मैया। इतना आप जितना भी पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ आते हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि दूषित करने का प्रयास नहीं करिए। झोड़ा कट्टा जो भी लाते हैं कपड़ा पूजा पाठ का, वो किसी को दान कर दीजिए, पहनने लायक है तो, या तो जो ये डस्टबिन लगा है इसमें रख दीजिए, किसी न किसी को मिले। हाँ, यानी बड़ा मैसेज यही है कि अपनी नदियों को खुद अपने हाथों से गंदा ना करें, उसको जितना हो सके स्वच्छ करें, क्योंकि अब दिल्ली में भी जैसे वहाँ पे साबरमती रिवर फ्रंट है, वैसे ही यमुना रिवर फ्रंट बनाने की तैयारी सरकार कर रही है। लेकिन जनता कितना योगदान देगी और सरकार ने जो वादा करे वो उसे कितनी रियलिटी में निभाएगी, ये लगातार हम आपको बताते रहेंगे, यमुना घाटों पर आते रहेंगे और यहाँ की सच्चाई आपके पास लगातार पहुँचती रहेगी। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए UIP न्यूज़। धन्यवाद।